जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। और आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। अथ 5मो अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन क्या बोले? हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अब भगवान वाच, और भगवान जी कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। इसलिए गीता पहले सांख्य योग, फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग, इस क्रम से विवेचन करती है। अब भगवान कर्म योग को श्रेष्ठ बताने का कारण बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपरयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अब आगे कहा है, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अब आगे कहते हैं कि कर्मयोगी के लक्षण क्या क्या हैं। अब कर्मयोगी के लक्षण का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों के होने के विषय में कर्मयोग की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात बताते हैं कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने आप अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अब 7वें श्लोक में कर्मयोगी की और 8वें 9वें श्लोक में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर अब भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। कहते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। अब आगे के श्लोक में भगवान कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं।
कहते हैं कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अब आगे के श्लोक में फिर भगवान कर्म योग का वर्णन करके पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। स्वाधीन और निरपेक्ष जीवन हो जाता है। अब पूर्व के श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योगी न तो कर्म करता है न करवाता है, किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगे स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की न कर्मों की न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही वर्त रहा है। और जब भगवान किसी के कर्तृत्व कर्म फल और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते तो फिर वह किसी के कर्मों के फल भाग भी कैसे हो सकते हैं? इस बात को आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है और उसी से सब अज्ञानी पुरुष मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अपने विवेक के द्वारा उसे अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा अगले श्लोक में कहते हैं। क्या कि परंतु जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व का अनुभव होता है उस स्थिति की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में भगवान साधन बताते हैं कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गो, हाथी, कुत्ते, चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। कहते हैं जो पुरुष प्रिय को अर्पित होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव में नित्य स्थित है। अब ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। कहते हैं बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इनका आदि भी है अंत भी है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता।
जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। बाह्य संबंध होने से सुख के अनर्थ का वर्णन करके अब भगवान अभ्यंतर तत्व के संबंध में होने वाले सुख की महिमा का वर्णन करते हैं। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त ही है। अब भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ज्ञान योग का वर्णन किया। अब सुगमिता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवान निष्ठा का वर्णन करते हैं। कहते हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और यहाँ पर ये पंचम अध्याय संपन्न होता है। ओम तत्सिदति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। ओम परमात्मने नमः।